हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के भौतिकी यानी फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि हम लोग विद्युत धारा के यानी 3 पार्ट बनाए हैं और विद्युत धारा के आज पार्ट ए हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न से वीडियो सेशन को। और आपका फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन अर्धचालक नहीं है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा यानी पारा। ठीक है, पारा जो है अर्धचालक नहीं है, आप इसे याद रखिएगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों जो है अर्धचालक हैं। ठीक है, आप ये दोनों याद ही रखिएगा। कभी कभी आपसे अर्धचालक पूछ देता है कि इनमें से कौन अर्धचालक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों याद रखिएगा, अर्धचालक हैं। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा एम्पियर। तो विद्युत धारा के जो प्रबलता का एसआई मात्रक है एम्पियर होता है। और या फिर आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो आप एम्पियर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। और प्रश्न संख्या 3 है, विभव का मात्रक है, यानी विभव का मात्रक आपसे पूछा है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा वोल्ट। ठीक है, तो विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट है। नेक्स्ट सवाल है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, यानी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा यानी ओ अपसरित। ठीक है, अपसरित होगा यानी अपसरित लिखिए, याद रखिएगा, अपसरित यानी ड्रिफ्ट होता है, यानी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो अपसरित होती है। नेक्स्ट सवाल है, वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ओम। ठीक है, ओम आप याद रखिएगा। और अगला सवाल है आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। नेक्स्ट सवाल है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी आपको 3 प्रतिरोध दे दिया है और आपसे समतुल्य प्रतिरोध बता रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, और वो कौन क्रम में जोड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको आंसर इसका बता दूं, ऑप्शन जो डी है यानी 6 जो ओम है इस प्रश्न का राइट आंसर है। यानी आप कैसे इस न्यूमेरिकल को बनाइएगा वो बताते हैं। आपका जो यहाँ पे दिया गया है 3 प्रतिरोध दिया गया है, 1, 2, 3 ओम प्रतिरोध हैं। ठीक है, और किस क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और आपसे समतुल्य प्रतिरोध पूछे तो तीनों को जोड़ दीजिए, यानी 3, 2, 5, 5 और 1 6 यानी 6 ओम। ठीक है, और जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसको बटे करके बनाते हैं। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी विद्युत शक्ति का इनमें से जितने भी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन विद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी I/R² जो है P बराबर नहीं होता, यानी विद्युत शक्ति बराबर I/R² नहीं होता है। बाकी बाद में जो जितने भी देख रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये सारे क्या है? पी की फार्मूला यानी विद्युत शक्ति की फार्मूला है। तो फ्रेंड, आप ये तीनों फार्मूला को लिख करके याद कर रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपसे परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आवेश का। ठीक है, तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? तो यह आवेश का है। नेक्स्ट सवाल है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा ताप का। ठीक है, तो ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो यह ताप का रहता है। नेक्स्ट सवाल है, एकांक धनावेश
ठीक है, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा विभवांतर। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, विभवांतर। नेक्स्ट सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा वोल्ट। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, वोल्ट। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और आपका प्रश्न है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तब गतिशील कण क्या होता है वो बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा इलेक्ट्रॉन। जब तार में विद्युत धारा प्रभावित होता है यानी इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। ठीक है, प्रवाहित होता है, प्रवाहित याद रखिएगा। तो फिर अगला सवाल है आपका 100 वाट, ठीक है, और फिर 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा, यानी आपसे प्रतिरोध पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी 484 ओम। तो यहाँ पे यानी वोल्ट दिया है और आपसे से प्रतिरोध पूछा है। तो फ्रेंड ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, आप इसे बनाने जानते हैं तो बनाइए, या फिर अगले वीडियो में इस न्यूमेरिकल को बता देंगे। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और प्रश्न संख्या 15 है, जूल प्रति कूलम बराबर होता है। तो जूल प्रति जो कूलम बराबर होता है यानी किसके बराबर होता है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा वोल्ट के। तो जूल प्रति कूलम जो बराबर होता है वोल्ट के प्रति बराबर होता है। और आपका नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड, यानी 16 प्रश्न संख्या 16 है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, यानी टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलने लगता है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, और आपका प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, यानी विभवांतर को किससे मापा जाता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी होगा, यानी वोल्ट मीटर। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, वोल्ट मीटर से ही विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित किसमें धन तथा ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा प्रतिरोधक। ठीक है, तो प्रतिरोधक में जो चिन्ह है प्लस और माइनस का अंकित नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा वाट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, और आपका सवाल है, आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोध तथा समांतर क्रम के कुल प्रतिरोध का अनुपात होता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, एन स्क्वायर। तो आपको फ्रेंड इससे पहले वाला जो वीडियो हम साइंस के भी पढ़ाए हैं, आप वहाँ जाके देखिएगा, ऐसे न्यूमेरिकल प्रश्न बहुत सारे करवाए हैं, तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, साइंस के बहुत सारे न्यूमेरिकल बताए हैं, और इससे पहले वाला भी एक न्यूमेरिकल बोलने के बाद में बता देंगे, वो भी बताए हैं, अगले वीडियो में बताए हैं, यानी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, यानी 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी 24 जूल। ऐसे भी न्यूमेरिकल जो प्रश्न हैं फ्रेंड मैंने बोले हैं अभी भी कि पढ़ा दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है फ्रेंड आपका, आर प्रतिरोध वाले एक तार को 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है, फिर इन टुकड़ों को पाश्चर्य क्रम में संयोजित कर दिया जाता है, जिसका समतुल प्रतिरोध आर है, तो R/R1 का मान होगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा 1/25। नेक्स्ट सवाल है आपका, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, यानी सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वोल्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका फ्रेंड, और यह प्रश्न संख्या 24 है। 1 कूलम के 3 प्रतिरोधक को के संयोजन में न्यूनतम कितना प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 1/3। यानी प्रतिरोध आपका दिया गया है, अब वो कितने प्रतिरोध दिया गया है, यानी 1 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है। तो जैसे कि 1/1 लिखिएगा, इसको उल्टा कीजिएगा ऐसे करके, यानी 1/1 करके, तो आपका क्या आएगा, यानी 1/3 निकल के चला आएगा, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध। तो देखते हैं फिर अगला प्रश्न को, और प्रश्न संख्या 25 है। 1 ओम, ठीक है, प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 1/, ठीक है, यानी 16 ओम होगा। आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो पार्ट 2 होगा, हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो यह अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।